हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना 2025-26 यानी कक्षा 8वीं के जो छात्र हैं उनके लिए यह राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना की एग्ज़ाम होती है साथियों। और ये भारत सरकार द्वारा भारत के समस्त राज्यों में विभिन्न नामों से आयोजित की जाती है ताकि प्रतिभाशाली छात्र इस एग्ज़ाम को दे करके या फिर जो भी इच्छुक छात्र है वो इस एग्ज़ाम को दे के यदि इस एग्ज़ाम में सफल हो जाते हैं तो 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले। और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इसके संबंध में साथियों विज्ञापन तथा पत्र जारी किया गया है जिसमें संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कब से आवेदन प्रारंभ होने वाले हैं, कब एग्जाम होना है और किस प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, यानी प्रश्न पत्र में किस किस स्तर से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी साथियों। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई, संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। यानी साथियों कक्षा 8वीं के जो छात्र हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्राप्त करने का। और इसमें किस प्रकार से आवेदन होना है, यानी साथियों अप्लाई से लेकर तो एग्जाम तक की संपूर्ण जानकारी साथियों हम देखने वाले हैं। साथियों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कक्षा 8वीं में अध्ययनरत जो छात्र है उनके साथ में यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो जो छात्र इस हेतु इच्छुक है वह छात्र राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के अंतर्गत एग्जाम देके इस छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सके। तो साथियों हम देख लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है, यानी जो पत्र जारी किया गया है जिसमें किस प्रकार से आवेदन से लेके एग्जाम तक के जो संपूर्ण दिशा निर्देश है तथा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होंगे, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस एग्जाम के लिए अनिवार्य है। साथियों हम संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो इसके लिए साथियों जो पत्र है उसे देख लेते हैं जिसमें संपूर्ण दिशा निर्देश क्रम बाय क्रम दिए गए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यह वही पत्र है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 30/7/2025 को यह पत्र जारी किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी दी गई और बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है साथियों। आप देख सकते हो इसमें स्पष्ट रूप से प्रति में दिया गया संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश संभाग मध्य प्रदेश, नंबर 2 जिला शिक्षा अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश और प्राचार्य डाइट समस्त जिले मध्य प्रदेश और नंबर 4 जिला परियोजना समन्वयक समस्त मध्य प्रदेश। और विषय में देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी कि राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत चयन परीक्षा 2025-26 के आयोजन के संबंध में, यानी साथियों वर्तमान सत्र में यह राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत जो चयन परीक्षा होती है वो होना है। इसके संबंध में आयोजन के संबंध में संपूर्ण जानकारी यहाँ पे हम देखने वाले। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत उल्लेखनीय है कि सत्र 2025-26 की राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को किया जाना है। इस हेतु शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में NMMSS विज्ञापन नियम पुस्तिका की एक प्रति उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक छात्रों को आवेदन पत्र भरवाने हेतु संबंधित विद्यालय के प्राचार्य संकुल प्राचार्य को निर्देशित करें। इस प्रकार से साथियों राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा यह पत्र जारी किया गया है और आवेदन पत्र भरने की लिंक राज्य शिक्षा केंद्र www.rskmp.in पर उपलब्ध रहेगी। संलग्न परीक्षा नियम पुस्तिका एवं निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य अनिवार्य रूप से समय सीमा में संपादित करें। यानी साथियों स्पष्ट दिया गया कि इसमें rskmp.in पर यह उपलब्ध रहेगी और उस पर जाकर आवेदन भरना है। तो साथियों जैसे आवेदन प्रारंभ हो जाएगा तो साथियों किस प्रकार से आवेदन भरना है इससे रिलेटेड वीडियो भी साथियों आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स क्या आवश्यक है, कौन सा विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। तो साथियों हमने बात की कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ देख सकते हैं। बिंदु नंबर 1 परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने हेतु कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक यानी अंक सूची, साथ ही आय प्रमाण पत्र शपथ पत्र। बिंदु नंबर 2 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रतियां सत्यापित कर पूर्व तैयारी कर ले, यानी इन विद्यार्थियों के लिए ये तैयारी पूर्ण कर लेना है ताकि आवेदन करने में सुविधा हो। अब साथियों इसी क्रम में देखेंगे तो कृपया अवगत होना चाहे कि आवेदन पत्र की निःशुल्क भरने की प्रक्रिया 5 अगस्त 2025 से प्रारंभ होगी। साथियों आप देख सकते हो 5 अगस्त 2025 से इसके लिए यानी NMMS ऑनलाइन आवेदन
भरने की जो प्रक्रिया वो प्रारंभ हो जाएगी, इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। और साथियों यही जो PDF आप देख रहे हैं इसी में संलग्न है। क्या संलग्न है तो आप देख सकते हो, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश और विज्ञापन एवं नियम पुस्तिका संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई हो। और इस प्रकार से आप देख सकते हो यह पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा 30/7/2025 को जारी किया गया है। साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो कब एग्जाम होना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है और कब से आवेदन प्रारंभ होना है और कौन से पोर्टल से आवेदन होना है। इस प्रकार साथियों आपने देखा। साथियों पूरा आप इसे देखिए, इसमें एग्जाम संबंधी संपूर्ण जानकारी दी गई। तो साथियों इस PDF को आप देख सकते हो और स्पष्ट रूप से यहाँ पे इसमें दिया गया है, PDF में संलग्न है कि स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आप देख सकते हो ये विज्ञापन संबंधित यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हो कि राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2025 मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2025-26 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए, यानी जो कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है केवल वही विद्यार्थी इस हेतु आवेदन कर सकते हैं। और साथियों आप देख सकते हो इसमें जानकारी दी गई कि किस प्रकार से 48,000 रुपये मिलेंगे, क्या क्या उसकी शर्त है, क्या क्या पात्रता है। तो साथियों हम देख लेते हैं। साथियों वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए, कहाँ पे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना रहे। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो छात्र कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है और जो छात्र इस हेतु इच्छुक है या ना भी हो तो उन विद्यार्थियों के साथ यह वीडियो शेयर करें ताकि बच्चों को जानकारी मिल सके, इस हेतु प्रोत्साहित हो सके। साथियों इसी क्रम में हम देख लेते हैं जिसमें आगे कुछ जानकारी महत्वपूर्ण दी गई है। भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की राशि 1,000 रुपये प्रति माह की दर से प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी रुपये 12,000 रुपये के मान से 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। इन्हें साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो 9वीं से 12वीं तक छात्र को छात्रवृत्ति दी जाएगी प्रति माह 1,000 रुपये। इस प्रकार से एक वर्ष में 12 माह में 12,000 रुपये, इस प्रकार से 4 वर्ष में 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60% अंक छात्रवृत्ति निरंतर जारी रखने हेतु प्राप्त करना अनिवार्य होते हैं। आगे दिया गया कक्षा 9वीं से 12वीं में पहले प्रयास यानी पहली बार में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसी क्रम में साथियों हम आगे देख लेते हैं और मुख्य जानकारी है जिसे हम देख लेते हैं। अब पात्रता की बात करें तो साथियों पात्रता भी यहाँ पे दिया गया है। नंबर 1, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2025-26 में 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो। यानी साथियों देख सकते हो महत्वपूर्ण पात्रता है कि वर्तमान में विद्यार्थी कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए हो और जो गत सत्र में कक्षा 7वीं जो उत्तीर्ण किया उसमें कम से कम 55% या उसके समकक्ष ग्रेड या 55% से अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो। इसी क्रम में आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5% छूट होगी जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 3.5 लाख यानी 3,50,000 रुपये मात्र से अधिक नहीं है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। और पाठ्यक्रम की बात करें तो क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित होगी तो नंबर 2 में देखेंगे तो इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा के समान होगा। यानी साथियों हम जो कक्षा 7वीं एवं 8वीं में जो अध्ययन कर रहे हैं, जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उसी के समान इसमें होगा। इसी क्रम में साथियों परीक्षा शुल्क की बात करें तो इसमें परीक्षा शुल्क से संबंधित जानकारी भी दी गई है। तो नंबर 3 में देखें तो परीक्षा शुल्क, परीक्षा के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है, यानी इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, यानी निःशुल्क आवेदन होना है। नंबर 4, परीक्षा का माध्यम, तो परीक्षा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा। फिर आरक्षण की बात करें तो साथियों नंबर 5 में देखेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों हेतु जिलावार आरक्षण का प्रावधान होगा। इस प्रकार साथियों संपूर्ण जानकारी दी गई है। अब परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां, तो साथियों आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 5 अगस्त 2025 से, यानी जल्दी से जल्दी यह वीडियो विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि विद्यार्थी को ये स्पष्ट हो जाए और ज्ञात हो जाए कि 5 अगस्त 2025 से आवेदन पत्र
भरना प्रारंभ हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। इस प्रकार समय रहते हुए विद्यार्थी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा दिनांक व दिन की बात करें तो 12 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन एग्जाम होगी। इसी क्रम में साथियों हम देखें तो परीक्षा समय और प्रश्न पत्र की बात करें तो दोनों चीज़ें यहाँ पे दी गई। परीक्षा समय तो प्रातः 10:45 से 12:30 बजे तक पहला प्रश्न पत्र होगा, वो होगा मानसिक योग्यता परीक्षण। इसी क्रम में दोपहर 12:30 बजे से 2:15 बजे तक दूसरा प्रश्न पत्र होगा, जो होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षण। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं परीक्षा के नाम देखें तो पहला हो गया मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा हो गया शैक्षिक योग्यता परीक्षण। अवधि देखेंगे तो साथियों पहले पेपर के लिए भी 90 मिनट है और दूसरे पेपर के लिए भी 90 मिनट है, यानी 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र में आप देख सकते हो पहले प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 90 और दूसरे में भी 90। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अधिकतम अंक तो 90 प्रश्न है तो 90 अंक, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न पत्र में भी 90 प्रश्न और 90 अंक, इस प्रकार देख सकते हो। और साथियों अर्हता अंक यानी पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो साथियों यहाँ पे ये भी जानकारी स्पष्ट दी गई है कि जनरल या ओबीसी के लिए 40% अंक प्राप्त कर ले या उससे अधिक प्राप्त कर ले तो अर्हता अंक माने जाएंगे। और इसी प्रकार से SC/ST के लिए 32% अंक प्राप्त करने पर अर्हता अंक माने जाएंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, कितने अंक लाना अनिवार्य, तब उसे अहर या उत्तीर्ण माना जाएगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यह राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट एग्जाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी है साथियों, जो आप देख सकते हो। और इस प्रकार साथियों और भी आप व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो साथियों यह संपूर्ण PDF में दिया गया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हर पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है साथियों, यानी साथियों इसमें स्पष्ट दिया गया है, नियम पुस्तिका में भी दिया गया है कि किस प्रकार से किन छात्रों को मिलना है। यानी जो जानकारी हमने ऊपर देखी साथियों सेम वही जानकारी यहाँ पे दी गई है। परीक्षा आवेदन है तो तिथियाँ, तो साथियों परीक्षा आवेदन है तो वही तिथियाँ दी गई। यदि साथियों आप देख सकते हो इसमें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संपूर्ण जानकारी दी गई है और विज्ञापन संबंधित जो PDF है वो भी इसी में संलग्न दी गई है, जिसको हम देख रहे हैं साथियों। आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप अपने विद्यार्थियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, जो कमजोर वर्ग के विद्यार्थी है किंतु प्रतिभाशाली है, वो विद्यार्थी इस योजना में आवेदन करके साथियों इस स्कॉलरशिप योजना का लाभ उठा सके। साथियों हम आपके लिए समय समय पर एजुकेशन रिलेटेड तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट लाते रहते हैं। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यह वीडियो विद्यार्थियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब साथियों परीक्षा केंद्र की बात करें तो परीक्षा कहाँ पे होगी, तो साथियों आप देख सकते हो इसी PDF में नीचे क्रमांक 12 में दिया गया है कि परीक्षा केंद्र परीक्षा 52 जिले के ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। किसी परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित या निरस्त किया जा सकता है। यानी साथियों आप देख सकते हो जो ब्लॉक मुख्यालय प्रत्येक जिले के ब्लॉक मुख्यालय पे इस परीक्षा का आयोजन होगा। इस प्रकार साथियों और भी आप यहाँ पे डिटेल देखना चाहें यानी परीक्षा से रिलेटेड जानकारी तो वो भी इस पत्र में दी गई साथियों। हम हर बिंदु पर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो महत्वपूर्ण जानकारी साथियों हमने उस पर बात कर ली। इस प्रकार से साथियों स्पष्ट हो गया कि जो राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट परीक्षा है जिसके अंतर्गत 48,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलना है विद्यार्थी को, तो वो किस विद्यार्थी के लिए साथियों, तो कक्षा 8वीं में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है जिसने कक्षा 7वीं में 55% या उसके समकक्ष या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन विद्यार्थी को आवेदन करने का इसमें अवसर मिलना है साथियों। इस प्रकार साथियों आप संपूर्ण जानकारी देख सकते हो और यह पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा जारी किया गया है साथियों। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो विद्यार्थियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।